हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। माय टीचर की एक और ऑन वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में बात क्या करने वाले हैं, आज ये क्लास 10th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर ना 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी में किस प्रकार से अलग न्यूज़पेपर ने और एजुकेशनिस्ट लोगों ने किस प्रकार से बंगाल में एक पुनर्जागरण की शुरुआत की, किस प्रकार से ना उस समय के स्टैब्लिश जो पब्लिश जो न्यूज़पेपर थी उन्होंने क्या अहम भूमिका निभाई, उनके क्या योगदान थे उस समय की बंगाल की परिस्थिति को बदलने में, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक अगर आप लोगों के पास कॉपी और कलम नहीं तो आप उसे निकाल करके बैठो और साथ साथ आप नोट्स बनाते रहो। ट्रस्ट में इस वीडियो के बाद में आपको कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो आइए समय को वेस्ट ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो बात करते हैं ना, तो किस प्रकार से 19th सेंचुरी में बंगाल में न्यूज़पेपर और लिटरेचर की शुरुआत हुई। देखो एक बात आप गौर करना, देखो हम जब कभी भी ना हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो ये 19th सेंचुरी का जो समय है ना, ये 19th सेंचुरी का जो समय है यानी 19वीं शताब्दी की जो समय है। देखो बच्चे मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने लिखा बोर्ड पे इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपसे बातें करूँगा हिंदी में ही। ठीक है, ताकि दोनों तरह के बच्चे यानी जो इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले, दोनों को सुविधा जो है हो सके। ठीक है, इसलिए मैंने बोर्ड पे कुछ टर्म्स मैंने इंग्लिश में लिखा, लेकिन मैं आपसे बातें करूँगा हिंदी में ताकि दोनों को सुविधा रहे। ठीक, देखो यानी हम बात करते हैं ना 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी की। ठीक है, यानी 19वीं शताब्दी की। देखो 19वीं सदी जो है ना, ये भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा इसलिए ना, देखो ये 1800 से लेकर के, ठीक है 1800 ईस्वी से लेकर के, ठीक है 1899 तक का जो समय है ना, ये बहुत महत्व रखता है हमारे इतिहास में यानी भारतीय इतिहास में। कई सारी घटनाएं इस कालक्रम के बीच में हुई है। ठीक है, उसी में सबसे बड़ा जो है ना, ठीक है 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, ये जो रिवॉल्ट था, ठीक है यानी जो विद्रोह हुई थी, ठीक है जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, वो भी इस समय के दौरान हुआ था। और इसी के बाद ना 1858 में ही यानी 1858 ईस्वी में ही ना, ठीक है जो भारत का शासन है वो कंपनी के हाथों से निकल करके ताज शासन में चला गया था। यानी यही जो समय है 1858, क्योंकि 1858 के पहले तक ना जो शासन हुआ करता था वो यहाँ की जो कंपनी रूल थी वो चला करती है। यहाँ पे कंपनी रूल था, इस पर हम चर्चा किसी वीडियो में फिर से करेंगे। ठीक है, फिर हमारे कई सारे वीडियोस पर अपलोडेड है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन 1858 के बाद क्या हुई ना, एक कंपनी रूल चेंज हो गया, यहाँ पर आ गया आपके आगे क्राउन रूल यानी ताज शासन चला गया। ठीक है, तो इसलिए ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है ना वो इस 19th सेंचुरी के दौरान हुई है, इसलिए इस भाग को पढ़ना ना हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, खैर आज की जो हमारी विषय है वो हमारा है कि किस प्रकार से 19th सेंचुरी में न्यूज़पेपर और लिटरेचर लेना एक बदलाव आया बंगाल में। देखो उस समय क्या था ना बंगाल में, ठीक है जो जब अलग अलग जो मैगजीन जो प्रकाशित हुई ना, उन्होंने अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन की। ठीक है, यानी उनका जो एक अलग अलग उद्देश्य हुआ करती थी। ठीक है, आपके सिलेबस में जो पहला दिया गया वो दिया गया है वामबोधिनी पत्रिका। ठीक है, वामबोधिनी पत्रिका। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वामबोधिनी पत्रिका के बारे में, किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है, किसने इसकी शुरुआत की, इसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा करने वाले। देखो अगर हम बात करते हैं ना वामबोधिनी पत्रिका के, देखो वामबोधिनी पत्रिका की स्थापना के पहले, ठीक है एक वामबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना की गई थी, वामबोधिनी पत्रिका के पहले एक वामबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। कब, 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863 AD में वामबोधिनी सभा की स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक, देखो इनका मुख्य फोकस था ना वो ये था कि किसी भी तरह से ना जो समाज की जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स है ना, उनको एजुकेट किया जाए। ठीक है, और खासकर वो महिला जो गृहिणी मतलब जो हाउसवाइफ्स है ना, उनको एजुकेट करना, उनको मेडिसिन जो है घरेलू उपचार उनके बारे में सिखाना, उनको किस तरह से पेरेंटिंग है उसका ज्ञान देना। ठीक है, मेन फोकस ये था ना कि किसी भी तरीके से जो उस समय के बंगाल की जो घरेलू महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ्स है, ठीक है साथ ही साथ जो विडो है, उनको ट्रेन करना, उनको टीच करना। ठीक है, ताकि वो अपनी राइट्स को, अपने अधिकारों को समझ सके। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, इसी की शुरुआत की गई थी 1863 में। उसके पहले वामबोधिनी पत्रिका की स्थापना जो है वो की जा चुकी थी। देखो वामबोधिनी पत्रिका जो है ना वास्तव में एक मंथली जर्नल है यानी मंथली पत्रिका, वो एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, इसका प्रकाशन जो है प्रत्येक महीना होता था। ठीक है, देखो आपको पता है पत्रिका कई प्रकार की होती है, कुछ पत्रिकाएं दैनिक होती है, कुछ साप्ताहिक होती है, कुछ पक्षीय पत्रिका होती है और कुछ होती है वो मासिक पत्रिका होती है। जैसे कि जो दैनिक पत्रिका है वो है जो जिसका पब्लिश जिसका क्या होगा, जो डेली छप करके आपको जो जो न्यूज़पेपर आता है वो क्या है, वो एक दैनिक पत्रिका है, वो डेली छपता है। कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं ना जो कि सप्ताह में केवल एक बार छपती है, उसका एक डेट डिफाइन होता है कि वो इस दिन ही छपेंगे। ठीक है, उसे हम कहते हैं साप्ताहिक पत्रिका। कुछ ऐसी पत्रिकाएं होती है जो महीने में 2 बार आती है। ठीक, उसे हम कहते हैं पक्षीय पत्रिका। ठीक है, एक पक्ष में होता है 15 दिन, उसे हम कहते हैं पक्षीय पत्रिका। और कुछ ऐसी पत्रिकाएं होती है जो महीने में केवल एक बार छपती है, उसे हम कहते हैं मासिक पत्रिका, मंथली मैगजीन के नाम से सब लोग जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मासिक पत्रिका तो सुना होगा, लेकिन शायद बहुत लोग यहाँ पे वो साप्ताहिक और पक्षीय पत्रिका के बारे में जानकार नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखनी है। ठीक है,
अच्छा, इसके ये किस प्रकार की पत्रिका थी? एक मासिक पत्रिका थी। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। और देखो बामबोधनी पत्रिका नाम से क्लियर है ना कि इस पत्रिका का जो भाषा था, जो लैंग्वेज था ना, वो क्या था? वो मेनली बंगाली में इस पत्रिका को प्रकाशन किया गया था। हम आगे जब पढ़ेंगे ना, हिंदू पैट्रियट के बारे में पढ़ेंगे, नील दर्पण पढ़ेंगे। जैसे हिंदू पैट्रियट की लैंग्वेज क्या थी? वो इंग्लिश में पब्लिश हुई थी, ठीक है, तो हम उस पर जब चर्चा करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग पत्रिकाओं पर अलग अलग बातें भी, लेकिन यहाँ पर जो बामबोधनी है ना, उसका प्रकाशन हुआ था किस प्रकार में? वो बंगला भाषा की पत्रिका थी, वो बंगाली लैंग्वेज में इसका प्रकाशन जो है वो हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी शुरुआत होती है 1863 ईस्वी में। उसी समय जब बामबोधनी सभा की स्थापना हुई थी, कि उस सभा में ही ना इस पत्रिका की शुरुआत करने की बातें जो है वो कही गई थी। कब? 1863 ईस्वी में। और उस समय से लेकर के यह 1922 ईस्वी तक जो इसका प्रकाशन जो है लगातार चलता रहा, ठीक है। इट मीन्स अगर आप माइनस करो ना, तो 1922 में से अगर आप 1863 को अगर आप माइनस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 9 और 5 यानी 59 वर्षों तक इसका प्रकाशन जो हुआ। ये भी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना कि बामबोधनी पत्रिका का प्रकाशन जो है वो कितने वर्षों तक हुआ है? तो करीब 59 वर्षों तक, ठीक है, इसका प्रकाशन होते रहा। यानी इट पब्लिश 59 ईयर्स, ठीक है, 59 वर्षों तक इनका जो प्रकाशन है होता रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मैंने अभी आपसे बताया ना कि इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य था किसी भी प्रकार से जो घरेलू महिलाएं उनको ट्रेन करना, ठीक है, उनको एजुकेट करना। तो वही बात यहाँ लिखी गई है। इनका मुख्य पहला उद्देश्य क्या था? टू एजुकेट बंगाली हाउसवाइफ्स एंड पब्लिश सुटेबल बुक्स फॉर देम। मतलब किसी भी प्रकार से जो बंगाल के ग्रामीण में बंगाल की जो महिलाएं हैं उनको एजुकेट करना, उनको शिक्षित करना, और उनके लिए ही ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करना, ठीक है, जो उनके हित के लिए हो, जो उससे वो अपने अधिकारों को जान सके। और इसी आधार पर ना उन्होंने जो मैगजीन्स जो अपना पब्लिश किया, यानी जो बामबोधनी पत्रिका थी ना, उसका मेन टॉपिक क्या हुआ करता था? वो रिलीजन यानी धर्म पर बातें करते थे, इथिक्स पर बात किया करते थे, साइंस पर बातें किया करते थे, जो इस प्रकार के इतिहास था उस पर उन्होंने चर्चा किया। साथ ही साथ हाउस होल्ड मेडिसिन जैसे जो घरेलू उपचार होते हैं ना, उस पर उन्होंने चर्चा की। चाइल्ड केयर, किस प्रकार से बच्चों का देखरेख किया जाए, यानी पेरेंटिंग पे उन्होंने बात किया। वुमेन एजुकेशन यानी महिलाओं की शिक्षा की आवश्यक, उसमें उन्होंने बात की। और साथ ही ऐसे कई सारे टॉपिक यानी बातों पर चर्चा की जो उस समय महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व रखा करते थे, ठीक है। ये उनका मुख्य उद्देश्य था। कई बार से पूछा जाता है ना कि बामबोधनी पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था किसी प्रकार से महिलाओं को एजुकेट करना, महिलाओं को ट्रेन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो इसका ही पड़ा ना कि उस समय जो महिलाएं थी वो इस पत्रिका से प्रभावित हुई और उनको अपने अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, ठीक है। उनको पता चला कि वास्तव में मेरा अधिकार क्या है और मेरे कर्म जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये जर्नल क्या हुआ? ग्रेटली इन्फ्लुएंस द वुमेन फोक्स इन अ मेनी वेज, स्पेशली अबाउट देयर राइट। उन्होंने अपने अधिकार को जाना, राइट मतलब अधिकार, उन्होंने अपने अधिकार को जानने का प्रयास किया, कुछ उन्होंने अपने अधिकार को जाना, ठीक है। कुछ बातों आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है ना। देखो जो पूछे जाते हैं ना कि बेथुन स्कूल, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है आपसे, तो याद रखना 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में ही बेथुन स्कूल की स्थापना जो है वो हो चुकी थी, ठीक है। कब हुई थी वो देखो, बामबोधनी पत्रिका के आने के पहले ही बेथुन स्कूल की स्थापना जो है वो 1849 ईस्वी में हो चुकी थी, ठीक है। उस समय देखो 1863 आते जब बामबोधनी पत्रिका आता है, उस समय बंगाल में कुल ऐसे 35 स्कूल्स थे ना, जो विद्यालय थी जो महिलाओं के लिए थी, जो गर्ल्स के लिए थी, यानी जो बालिका विद्यालय हुआ करती थी, कितनी 35, और करीब उसमें ना 1183 लड़कियां जो है वो स्कूल में पढ़ा करती। इट मीन्स ना कि कहीं ना उस समय की जो महिलाएं थी उनको पता था कि वुमेन एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का प्रभाव पड़ा ना कि करीब मान लो 1183 में मान लो करीब 1200 जो लड़कियां थी ना वो उस समय एजुकेशन ले रही थी, वो स्कूलों में पढ़ रही थी, ठीक है, क्योंकि उनको अपने अधिकार के बारे में पता चल गया था। ये हम लोगों ने बात किया किसके बारे में? आज हम लोगों ने बात किया है बामबोधनी पत्रिका के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो इसकी जो बात आपको मिलेगा उसमें बात करेंगे हिंदू पैट्रियट के बारे में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उस पर चर्चा करेंगे इसके बाद वीडियो में। बच्चे वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं लगा तो आप सब्सक्राइब नहीं भी करो, ठीक है, लेकिन लाइक जरूर करना का पसंद आया तो, ठीक है। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।